विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। द हिंदू में दिया गया था, 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है व्हेन अ बैंक इज लिक्विडेटेड डिपॉजिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एन इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 1 लाख पर इंडिविजुअल। तो जब भी किसी भी बैंक को लिक्विडेट कर दिया जाता है तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको 1 लाख रुपए मिलता है पर इंडिविजुअल, हो सकता है। द अमाउंट इज पेड बाय बैंक इटसेल्फ। तो ये जो अमाउंट होता है ये बैंक खुद ही देता है। एवरी इंश्योर्ड बैंक प्रीमियम अमाउंटिंग टू pays premium amounting to 0.001% of its deposit to DICGC every year। तो जो बैंक्स होते हैं वो एज अ प्रीमियम जितना भी उनके पास पैसा होता है, लेट्स से कि उनके पास 10 लाख करोड़ है मान लो, ठीक है, तो उसका 0.001% जो होता है वो DICGC को देना पड़ता है एज अ प्रीमियम। यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अभी आपको पता होगा कि काफी सारे बैंक्स जो है यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर हैं। काफी सारे बैंक्स के अंदर स्कैम्स निकल के आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए ये काफी सारे डिपॉजिटर्स जो है उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर इन केस बैंक लिक्विडेट होता है तो उस केस के अंदर हमें मतलब डिपॉजिटर्स को सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिया जाएगा, राइट। और इसी कंसर्न्स को लेकर काफी आवाज उठाई गई थी और यहाँ पर इवन फाइनेंस मिनिस्टर और IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये चीज कही है कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, राइट। क्योंकि मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI के अंदर या फिर आपका अकाउंट है PNB के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, आपने पूरी जिंदगी काम किया और लेट्स से कि 20 लाख आपने जोड़ के रखा, राइट। एट द एज ऑफ 60 जब आप रिटायर हुए, SBI लिक्विडेट हो गया, ठीक है, तो वहां पर ऑफकोर्स अगर आपको 1 लाख रुपीस दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा। पूरी जिंदगी आपने काम किया और 20 लाख रुपए जोड़े और उसके बाद सिर्फ आपको 1 लाख रुपीस मिल रहा है, तो इट मींस जितना भी आपने काम किया वो तो बॉन्डेड लेबर हो गया, उसके लिए तो आपको कुछ पैसा मिला ही नहीं। आपकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो 20 लाख से सीधा 1 लाख पे आ गई। अब बाकी की जिंदगी आपको 1 लाख से ही बितानी, कैसे करेंगे, क्योंकि जॉब तो जा चुकी है। आप सिर्फ पेंशन के सहारे रहेंगे या फिर जो 1 लाख रुपीस है इसके सहारे रहेंगे। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि जो अमाउंट है इंश्योर्ड अमाउंट वो ज्यादा होना चाहिए। अभी तक ये क्या होता था, मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपीस का अमाउंट होता है जो कि दिया जाता है तो जब भी बैंक को लिक्विडेट किया जाता है, जो कि पहली स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। क्या ये अमाउंट बैंक खुद पे करता है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। बैंक नहीं पे करता है, DICGC करता है। DICGC here means डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये जो कॉर्पोरेशन है जिसको प्रीमियम देता है बैंक हर साल 0.001% ऑफ इट्स डिपॉजिट, उसका प्रीमियम देने का रीजन यही है कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन आप हमारे डिपॉजिटर्स को 1-1 लाख रुपए दे दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। एवरी इंश्योर्ड बैंक पेज प्रीमियम ऑफ 0.001%। किसको दिया जाता है? DICGC को, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी ये जो कंपनी है, ये जो कॉर्पोरेशन है, ये पैसा दे दे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बैंक खुद पैसा नहीं देता है, DICGC पैसा देता है। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दिया क्योंकि काफी सारे बैंक्स के साथ इशू हो रहे हैं, काफी सारे स्कैम्स निकल के आ रहे हैं, इसलिए डिपॉजिटर्स को भी ये डर लगता है कि हमारे जो लाखों करोड़ों रुपए बैंक के अंदर पड़े हैं, इन केस ऑफ लिक्विडेशन बैंक उस पैसे को कैसे हमें वापस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी और IRDAI ने भी ये क्वेश्चन रेज किया कि कहीं ना कहीं हमें जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि उनका पैसा कहीं भी नहीं जा रहा है और इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑल्सो उनका पैसा वापस मिलेगा।